प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का शांति। आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है उस ईश्वरीय सत्ता पर कि आप सब बहुत ही सकुशल होंगे, मंगलमय होंगे और सदा ही बने रहें। उसके लिए बाबा की मुरली आधार है हमारे जीवन का, क्योंकि योग का भी आधार ज्ञान ही है। बीते हुए कल की मुरली बाबा ने कहा, बच्चे अपना पोता मेल चेक करते रहो बीच बीच में कि कितना समय हम ईश्वरीय याद में रहे, दिव्य गुण हमारे अंदर डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप हो सबसे बड़े से बड़े व्यापारी। सेवा वो करो जिससे स्वयं भी संतुष्ट रहो, अनेक आत्माएं संतुष्ट हो आपसे। असंतुष्टता वाली सेवा को आप मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, तपस्या कर लो बैठ के, लेकिन सेवा वो हो जिससे हर आत्मा संतुष्ट हो। हर कर्म हमारा निस्वार्थ भावना से किया जाए, उसमें मजा ही कुछ और है। और बाबा हम सभी को सिखाते हैं। प्यारे बहनों और भाइयों, ईश्वरीय संतानों, आज की मुरली भी हमें दिव्यता की ओर ले जा रही है। 1 मई 2024 के साकार महावाक्यों का सार है। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम सिद्ध करके बताओ कि बेहद का ड्रामा। मीठे बच्चे तुम सिद्ध कर बताओ कि बेहद का बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और परम सतगुरु भी है, गुरुओं का भी गुरु। हे अर्जुन, मैं इन गुरुओं आदि का भी उद्धार करने आता हूं। मैं इन गुरुओं का भी गुरु, परम सतगुरु हूं। सतगुरु भी है, याद रहे वो सर्वव्यापी नहीं है तो फिर क्या है? सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वोच्च है, लेकिन याद रहे वो सर्वव्यापी नहीं है। बाबा कह रहे बताओ सभी को, अपने भाई बहनों को, इस दुनिया में अति दुख है, आखिर क्यों? इस दुनिया में अति दुख क्यों है? बाबा कहते दुख का कारण सुनाओ। कभी सोचते हो ना इतना दुख क्यों है? तो बाबा अनेक कारणों में से आज एक कारण बता रहे। सारी दुनिया पर बच्चे जैसे कि राहु की दशा बैठी हुई है। कर्मों से ही दशाएं बदलती हैं, याद रहे। राहु की दशा बैठी हुई, इसलिए बच्चे बहुत दुख है। वृक्षपति बाप आते हैं, सब पर वृक्षपति की दशा बैठती है। सतयुग, त्रेता, सब में बृहस्पति की दशा है। द्वापर, कलयुग में राहु की दशा है। वृक्षपति माना बृहस्पति, बहुत सुंदर दशा माना जाता है। सतयुग, त्रेता में बृहस्पति की दशा है। बच्चे वहां रावण का नाम निशान नहीं है, विकर्म नहीं होते, इसलिए वहां दुख का भी नाम निशान नहीं है, नहीं है, नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठकर समझाते हैं। कल बाबा ने कहा निश्चय रखो, ये कौन पढ़ाते हैं और किसको पढ़ाते हैं? हम दिव्य आत्माओं को, देवी देवता घराने की आत्माओं को पढ़ा कौन रहा है? वो निराकार परम पिता परमात्मा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा शिव बाबा। देखो बच्चे, आकर के इस शरीर में बाप प्रवेश करते हैं। किसमें? प्रजा पिता ब्रह्मा के तन में गया हुआ है। मैं यह गीता ज्ञान साधारण मनुष्य तन में प्रवेश होकर देता हूं।
साधारण माना, कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बिल्कुल सिंपल। कुछ मनुष्य मुझे ना जानने के कारण उनको एक टाइटल दिया हुआ है ईश्वर ने, मूढ़मति, जड़ बुद्धि, न समझने के कारण मेरी ग्लानि भी करते हैं। ये बात बाहर के लिए नहीं है, धोखे में मत रहना। बाबा के बच्चों में ही बाबा को जो नहीं पहचानते हैं वो बाबा की ग्लानि कराने के निमित्त बनते हैं, बाहर तो है ही है। तो बाबा कहते बच्चे इस शरीर में प्रवेश करता हूं, पार्ट बजाने के लिए। आत्मा पार्ट बजाती है ना, बच्चे जानते हैं हम आत्मा है। देखो बच्चे, एक निराकार परमपिता परमात्मा की याद से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म पाप भस्म होंगे। इसको योग भी नहीं कहना चाहिए बच्चे, योग तो सन्यासी लोग सिखलाते हैं। शारीरिक प्राणायाम उसको भी योग कहते हैं। देखो बच्चे, स्टूडेंट का टीचर से भी योग होता है ना, बच्चों का बाप से होता है। ये आत्माओं का परम पिता परमात्मा से मिलन मेला है, मिलन का योग है। जैसे 1 + 1 = योग, इतना, इतने भाग दिए, योग बचा इतना। तो ये जो संबंध है प्रभु के साथ हमारा, जोड़ है, जुड़ाव है, मेल मिलाप है, यही योग है जिसको मनः योगा कहा गया। तुम बच्चे जानते हो बाप भी है, शिक्षक भी है, परम सतगुरु भी है। फिर बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही। देखो बच्चे, समझना चाहिए हम आत्माएं उस परम पिता परमात्मा की संतान, आपस में भाई भाई हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धि, चीनी, जो भी है, आज अपने क्रियाकलापों के आधार से मनुष्य अलग अलग हो गया। एक मां से पैदा हुए 2 बच्चे भी भाई को भाई कहने में थोड़ा झिझकते हैं मेरे भाई। समय ऐसा आ गया, लेकिन अब समय ने उल्टी गिनती भी गिननी शुरू कर दी है। इसलिए अब ये आत्मिक दृष्टिकोण, नजरिया हमें बना करके अपना और संसार का कल्याण करना है। ये विश्व पिता हमें वर्तमान में आकर के सिखा रहे हैं। बाबा कहते बच्चे देखो, परम पिता परमात्मा जो कि ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, सुख के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, आकर के हमको सिखाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। भगवान है स्वर्ग की स्थापना करने वाले। तो बच्चे, तुम बच्चों को वसीयत में क्या मिलना चाहिए? स्वर्ग, जिसका पिता जो होगा उसके पास वही तो देगा ना बच्चों। बाबा कहते बच्चे 2 बापों का रहस्य भी समझाना पड़ता है। एक लौकिक बाप ने पालना की, फिर टीचर के पास जाना पड़ता है। यहाँ तो सब कुछ वही है। और 2 बाप कौन से? एक आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा, और एक हमारे इस शरीर की संरचना के जो निमित्त बना है वो लौकिक, और वो है पारलौकिक, परलोक में रहने वाला पारलौकिक, लौकिक से परे, है ना। देखो बच्चे, यहां तुम जब बैठते हो, बहुत ही सुंदर बात बाबा ने कही सार रूप में। देखो बच्चे, तुम जब यहां बैठते हो तो अशरीरी अव्यक्त स्थिति में होकर के बैठो। जब भी मुरली सुनो, कोई भी नहीं भी सुनो, चलते फिरते उठते बैठते, ब्रह्मा बाबा फरिश्ते नजर आया करते थे। तो कभी प्रयास करना, चलते फिरते उठते बैठते अव्यक्त स्थिति का। और एक बात सुनो, जिन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को इतने ऊंचे ज्ञान में चलने के बाद भी, इतनी ऊंची श्रेष्ठ पालना लेने के बाद भी, इतनी ऊंची स्थिति में जाने का लक्ष्य रखने के बाद भी तनाव, डिप्रेशन, अनिद्रा वगैरह वगैरह की शिकायत रहती है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, दोनों करबद्ध जोड़कर, ज्यादा नहीं, कुछ दिनों ये अभ्यास करो। सोने से पहले और दिन में, पूरी दिनचर्या में अनेक बार लिख लो, बीच बीच में कहीं, या कुछ कर लो अपने को याद दिलाने के लिए। जैसे गायत्री मंत्र पढ़ करके गांठ बांध लिया करते थे भक्ति मार्ग में,
तो हमने कहा ये गांठ क्यों बांधते हो धोती में? बोला ये चलेंगे ना तो हाथ लगेगा तो उससे हमें मंत्र की याद आएगी। ऐसा कुछ युक्ति रच सकते हैं। थोड़े दिन कर लो, फिर अभ्यासी बन जाएंगे आप। आपके जीवन से अनिद्रा, तनाव, ये सब धीरे 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 साइड होता चला जाएगा। लेकिन होगा उन्हीं का जो इसका अभ्यास करेंगे। अव्यक्त, अलौकिक, अशरीरी अवस्था का, चलते फिरते, उठते बैठते, भोजन बनाते, भोजन पाते, लोगों से बात करते, ऑफिस जाते आते, बीच बीच में और कुछ अलग से नहीं करना, बस उसमें सम्मिलित कर देना। बाकी विचारधाराएं समाप्त हो जाएंगी और ये पॉजिटिव विचारधारा आपको बहुत ऊंचा ले जाएगी। आप भी कभी अपने जीवन में याद करेंगे कि ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, लेकिन करना तो पड़ेगा। बाबा कहते बच्चे, जब तुम बच्चे यहाँ बैठते हो, विशेष कर जब मुरली सुनते हो, क्लास में बैठते हो सबके बीच में, तब तो चंचलता नहीं होनी चाहिए। देखो बच्चे, अशरीरी होकर बैठो। जानते हो ना, हर आत्मा का पार्ट अलग अलग है, या तो ज्ञान मिला हुआ, एक जैसे तो सभी हो भी ना सके। 5 तत्वों का पुतला जिसको शरीर कहते हैं, उसमें आत्मा प्रवेश करती है। बच्चे फिर अपना पार्ट बजाती है। बाप आकर के आत्मा के पार्ट के साथ साथ इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को भी हमें समझाते हैं। इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है, जानी जाननहार कहा जाता है। देखो बच्चे, पहले ऋषि मुनि कहते थे हम रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, नेति नेति कहते थे। आजकल तो खुद को ही भगवान मानकर पता नहीं क्या क्या कितने के लोगों का वर्णन और क्या क्या कर, बाबा के ही ज्ञान को कॉपी करके पता नहीं 7वां परम धाम और फलाना और ढिकाना, और निचोड़ में आओ तो पता पड़ा उनके अपने खून के सदस्य ही उनके ट्रस्ट के मेन बने हुए हैं। ब्रह्मा बाप समान क्या होता है बनना। ब्रह्मा बाप की हिस्ट्री को पूरा पढ़ो, निस्वार्थ भावना से, साक्षी भाव रख करके पढ़ो तो सही एक बार। यूं ही थोड़ी कपड़े और खाली नाम ब्रह्मा या कोई दाढ़ी रखने से या टिक्का शिक्का मारने से नहीं। पिता का दिल क्या होता है पिता ही जानता है। वो सृष्टि का आदि पिता है, अलौकिक पिता है। विचार करो, फिर कदम आगे बढ़ाओ। देखो बच्चे, मनुष्य भूल गए हैं इस चक्र की आयु कितनी है। तुम बच्चों को बाप ने आकर के बताया है। बच्चे, ये 5000 वर्ष का बना हुआ ड्रामा है। सतयुग त्रेता में देवी देवताओं का राज्य चलता है। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 8th तक है ना जाता है जुगाड़। बाबा ने कहा पीढ़ियां चलती हैं, 21 पीढ़ी स्वर्ग की बादशाही चलती है। बच्चे, तुम जानते हो वहां कोई अकाले मृत्यु शरीर नहीं होता छोड़ता। जब बुढ़ापा होता है तब शरीर छोड़ते हैं। वो भी बाबा ने मिसाल दिया है, जैसे सर्प केचुली त्यागता है। हालांकि उसको काफी दिन रेंगना पड़ता है और पकने का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर बाबा तुलना करते हैं उससे कि जैसे सर्प की केचुली निकल जाती है और आराम से एक नई काया उसे मिल जाती है। इसी तरीके से बड़े आराम से वहां पर भी जब कभी किसी में फंस जाती है ना केचुली, फुर्र निकल जाता है। ऐसे शरीर छोड़ते हैं। बाबा मिसाल देते हैं, कई मिसाल सतयुग के हैं तो कई यहाँ संगम युग के हैं। बाबा कहते बच्चे देखो, वही ज्ञान का सागर, वही शांति का सागर। सभी शांति मांगते हैं ना, हे प्रभु, हे शांति देवा, कितना पुकारते रहते हैं। जो शांति का दाता अथवा सागर है उसकी महिमा गाते रहते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बाबा कहते बच्चे, ये वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराण, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, जिससे भक्ति का कल्ट पूरा चलता रहता है। अभी तुम 21 जन्मों के लिए बादशाही को पा लेते हो बच्चे, फिर इन सब चीजों की दरकार नहीं रहती। कब तक? द्वापर युग तक। सबका बाप भी है, शिक्षक भी है, पढ़ाता है ना, पिता भी है और परम सतगुरु भी है।
सबकी सदगति करने वाला सुप्रीम गुरु भी है बच्चे। मनुष्य याद करते रहते, सर्व के सदगति दाता आओ, हर हर देवों के देव बनाने वाले महादेव, है ना। सबके दुख हरो, सुख दो, हे गॉड फादर, हे लिबरेटर, हमारा भी गाइड बनो, ले चलने के लिए कहां, इस रावण की दुनिया से दूर राम राज्य में। मनुष्य तो देखो कितना मूझ गए हैं। अभी तुमको श्रीमत मिलती है, किस लिए मिलती है? श्रेष्ठ बनने के लिए। देखो कितनी गहरी बात है। अभी तुमको श्रीमत मिलती है, किस लिए मिलती है? श्रेष्ठ बनने के लिए। श्रीमत लेते रहे और श्रेष्ठ नहीं बने तो वो श्रीमत किस काम की है ना। हर चीज का मैं कभी कभी सोचता हूं, विचार बिना किए आप आधे अधूरे ही रहते हैं। आपने देखा होगा आजकल पूरी दुनिया में अनेक प्रकार के योगासन, योग, प्राणायाम, ये सब सिखाने में लगे हुए हैं धड़ाधड़। कोई कहता ये करो, कोई कहता वो करो, यूं करो, यूं करो, यूं करो, दुनिया भर का चक्कर, कोई सारा का सारा। धीरे 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 जब आप बहुत गहराई में जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक निचोड़ निकल के आता है कि भाई शरीर से पसीना निकालो, चल के निकालो, पैदल निकालो, कोई विशेष जगह पर कहीं कुछ है तो वहां पे हिलाओ डुलाओ ताकि चर्बी पिघले और ब्लड सर्कुलेशन अपना काम सही से करे। ठीक है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। इस बात को आप खुद भी समझ सकते हैं, औरों से भी समझ सकते हैं। खुद नहीं होता, ये सत्य है, क्योंकि मनुष्य आलसी बहुत है। इसलिए चाहे मन की एक्सरसाइज हो, तन की एक्सरसाइज हो, तो रेगुलर जहां क्लासें होती हैं तन की एक्सरसाइज भी उनके साथ करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। किसी की गाइडेंस में करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। ऐसे मन की एक्सरसाइज भी है ना, बाबा ने जो सिखाई है वो भी आश्रम में आके ध्यान लगाते हैं तो बढ़िया लगता है। घर में भी लगा सकते हो, कोई मना थोड़ी करता है, लेकिन यहाँ का माहौल ही कुछ आपको पंप, आपको पुश करता है, आप आगे बढ़ते हो। ये समझ होनी चाहिए। बाबा कहते बच्चे देखो, हाँ, वो शांति का सागर, वो प्रेम का सागर, हाँ, आया है। अभी तुमको श्रीमत मिलती है, किस लिए? बच्चे श्रेष्ठ बनने के लिए। सतयुग में भारत श्रेष्ठाचारी था। कितना श्रेष्ठाचारी था बच्चे? सभी पूज्य थे। अभी तो देखो क्या हाल हो गया है। राहु की दशा बुरी दशा मानी जाती। राहु की दशा बैठी है, बात मत पूछो। रावण राज्य किसको कहा जाता है? पहले तो ये समझो, पहले निश्चय बुद्धि होना चाहिए, ये हमारा बाप है और हम सब आत्माएं आपस में ब्रदर्स हैं। नो ब्रदर सिस्टर, ओनली ब्रदर्स। बाप आकर के समझाते बच्चे, तमो प्रधान बन जाते हो तब बाप आकर के सत्तो प्रधान बनाते हैं। समझते हैं भगवान ने गीता संस्कृति आदि में सिखाई होगी। बच्चे अब संस्कृति की तो बात नहीं, वहां तो दैवी लिपि होती है सतयुग में। और अभी इस समय पर जो बाबा कहते हैं हिंदी में, मैं तो बिंदी हूं और हिंदी में आके ज्ञान सुनाता हूं, बाद में फिर कई रूपों में तब्दील हो जाता है वो। देखो बच्चे, सतयुगी राजाओं की भाषा अपनी होगी। क्या कहेंगे उसको? आज की समझदारी के लिए दैवी लिपि, मतलब दैवीय भाषा। बस अब क्या होगी वो वहीं चल के देख लेना, ठीक है। इसलिए ज्यादा 3-5 नहीं करते। कई लोग भी केविन, बाबा ने कहा हिंदी होगी, बाबा ने कहा। अरे भाई, बाबा ने ना कहे तो क्या कहे, तुम उसके बाबा, हमारे प्यारे बाबा के पीछे ही पड़ जाते हो। तो बाबा को कुछ तो कहना है, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे वहां की भाषा, वहां के सिस्टम, एक बात याद रहे, आज फिर मैं दोहरा रहा हूं, यहाँ की बात वहां नहीं होगी। बस सीधी सी बात। अगर कुछ होगा तो आत्मा के जो दैवीय संस्कार हैं वो यहाँ जो डाले हुए उसके आधार पर, वहां जो संस्कार बहुत ऊंचे होंगे, लेकिन यहाँ का बेस ये है, बस और कुछ नहीं। अगर आप सोचते हो वहां टिक्की होगी तो बिंदी होगी तो ये होगा तो वो होगा, ये बैच होगा, ये फाइल होगी, ये डब्बा होगा, तो इसका मतलब फिर वहां वो मशीन भी होगी, फिर वो बनाने वाले भी होंगे, हाँ, फिर वो सारा सिस्टम यही का चला गया ना। फिर वहां
इसलिए जरा होश की गोली खाओ, जो बाबा ने कहा उसी पर मनन चिंतन करके आगे बढ़ो। बाबा कहते बच्चे, कई लोग कहते हैं वहां अरे बाबा ने सिखाया ना कैसे ऊपर से आत्माएं आती हैं और कैसे देवी देवता प्रकृति उन्हें शरीर दे दी। आज भी कई लोग कहते हैं 56 प्रकार के, वो ठीक है, बाबा कहता है भाई वहां की बातों को याद करो, फिर लास्ट में कहता है अच्छा बच्चे छोड़ो, जो होगा सो देखा जाएगा, है ना। सबसे बड़ी बात यह है, अगर 56 प्रकार के भोग भी कैसे, क्या देवता भूखे होंगे, टूट पड़ेंगे? आज भी ऐसी ऐसी आत्माएं हमारे बीच में मौजूद है समाज में, जो कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते, सिर्फ सूर्य की किरणों से पूरा खाद्य पदार्थ और पूरा पेय पदार्थ बॉडी को ले लेते हैं। 3-3, 4-4 महीने में जाकर के कहीं एक बार टॉयलेट जाना होता है उन्हें, है ना। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इन बातों पर गहराई से चिंतन करो। प्रकृति सतो प्रधान होगी, वहां पकोड़े बना के खाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। हाँ, यहाँ ठीक है, यहाँ आपकी मौज है, चलो बढ़िया। तो बाबा कहते बच्चे, मनुष्य तो जैसे कि कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, उन्हें ना आत्मा से मतलब, ना परमात्मा से, ना अपने कर्मों से। जैसे कि जानवर, हाँ, लड़ना मरना निद्रा भोजन नर और पशु में एक समानता हो गई है, बिल्कुल कुछ हटके नियम संयम। हाँ, ये मनुष्य जीवन की ही शोभा है, किसी जानवर जीवन की नहीं कही गई है। पहले तो मनुष्यों को ये पक्का कराओ कि वो हमारा बाप है, हम सब आपस में ब्रदर्स हैं, आत्माएं अजर अमर अविनाशी। अपना पार्ट इस धराधाम पर बजा करके फिर घर जाती हैं। ले जाने वाला गाइड बाप है, दुख से लिबरेट कर फिर गाइड बन सबको ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपको भी नमस्ते। कलियुगी लोक लाज की मर्यादा छोड़ ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं को धारण करो। अशरीरी बाप जो सुनाते हैं वह अशरीरी होकर सुनने का अभ्यास पक्का करो। फिर सुनाने वाला नहीं दिखाई देगा, बाबा दिखाई देगा, अगर आप अशरीरी होकर के बैठेंगे सुनने के लिए। बेहद का बाप भी बाप है, टीचर है, सतगुरु है। बच्चे कंट्रास्ट पहले स्वयं समझना है, फिर दूसरों को भी समझाना है। सिद्ध करना है कि बेहद का बाप सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वोच्च सत्ता है, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है, नहीं है, नहीं है। वरदानी बाबा का वरदान है, हद के नाज नखरों से निकल। हाँ भाई नखरे वालों, हद के नाज नखरों से निकल, रूहानी साज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। हद के नाज नखरों से निकल, रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। रूहानी नाज क्या होता है? स्वाभिमान, नशा, रूहानी, नारायणी, मोलाई। बाबा ने कहा कई बच्चे हद के स्वभाव संस्कार के नाज नखरे बहुत करते हैं। जहां मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, ये शब्द आता है, वहां ऐसे नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। यहां मेरा शब्द ही फेरे में लाता है बच्चे, लेकिन जो बाप से भिन्न है वो मेरा है ही नहीं। बिल्कुल सटीक जवाब, जो बाबा से दूर करे, जो बाबा का नहीं वो हमारा भी नहीं। चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, कोई भी चीज हो। कई बार उन चीजों को नहीं कहता, बीके होकर के भी, समर्पित होकर के भी। अरे तुम्हें दाल रोटी नहीं मिलती है क्या? पहनने को कपड़े नहीं मिलते, रहने को भगवान ने नहीं दिया है, कल क्या होगा? अरे आम आदमी भी नहीं सोचता। एक शराबी है, उसे नहीं लेना देना कल क्या होगा। हम बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े प्रभु के भक्त हैं, बच्चे हैं, इतने बड़े श्रीमत का पालन करने वाले हैं, कल क्या होगा उसके लिए थोड़ा 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 थोड़ा। तो जब उधर बुद्धि जाती ना, थोड़ा 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 थोड़ा, तो बाबा भी फिर दूर होने लगता है जिंदगी से। थोड़ा 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 याद रखना, इसलिए अपने आप को संभालते रहो। नहीं फलाने भी बिजनेस करते हैं जी, ढिकाने भी करते, वो आरसीएम का करते थे, वो करते होंगे, लेकिन जो सच्चा बाबा का बच्चा है उसे बाबा पे भरोसा है। भूखा रखेगा तो भूखे रहेंगे, लेकिन हम तेरे से हटने का,
कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो मुझे आपसे दूर करे। आप सच बताना, दिल पे हाथ रखें। जब ऐसे बुरे धंधों में फंसते हो तो सुबह से शाम तक वही बुद्धि में घूमता है, बाबा नहीं। ये हमने गलत कहा हो तो बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हम यहाँ त्यागी कहलाने नहीं आए, त्यागी बनने आए। तपस्वी कहलाने नहीं आए, बनने आए। हम निरंतर योगी, कर्म योगी बनने वाली आत्माएं। हम कहाँ इधर उधर, ठीक है, जो बिजनेस करते हैं करें, हमने भी किए इतने जन्मों तक, है ना। और भगवान के ऊपर भरोसा है? दुनिया वाले भरोसा करते हैं, जैसे छोटे बच्चे को माँ ऊपर फेंक देती है, बच्चा हंस रहा है, उसे मालूम है गिरने नहीं देगी। अरे हमें इतना तो भरोसा होना चाहिए। एक पायलट के ऊपर भरोसा करके ही तो हम बैठते हैं उसमें, प्लेन में, कि भाई ये हमें वहां पे लक्ष्य तक पहुंचाएगा, मंजिल तक। भगवान पे भरोसा नहीं, कमाल है। चलो ये भी आपकी बुद्धि की कमाल है। चलो बाबा जाने, आप जानो, दिल की बात थी, कह दी, कड़वी लगी हो तो मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा। मुझे जरूरत नहीं आप जैसों से माफी मांगने की, क्योंकि सत्य है। कटु लगे कोई बात नहीं। बाबा कहते बच्चे, मेरा शब्द ही फेरे में लाता है, लेकिन जो बाप से भिन्न है वो मेरा है ही नहीं। सीधी सी बात। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न नहीं हो सकता, इसलिए हद के नाज नखरों से निकलकर रूहानी नाज में रहो बच्चे, रूहानी नाज में। प्रीत बुद्धि बन, मोहब्बत की प्रीत के नखरे भल करो। बाबा के साथ प्रीत बुद्धि बन, मोहब्बत की प्रीत के नखरे भल करो। बाबा के साथ, मनुष्यों के साथ। अच्छा, बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत हो। बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाएंगे।